कल किसी ने लिखा, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने लिखा कि अब हेमंता जी जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस और योगी जी की लीग में आ गए हैं, जो अपने दम पर कुछ हैं, अपने राज्य में मुख्यमंत्री तो हैं तीनों, लेकिन अपने दम पर भी कुछ है। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हेमंत विश्व शर्मा अपने दम पर कुछ है वाला जानते थे, इसीलिए अमित शाह ने उनको नेडा का चेयरपर्सन बनाया, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि 26 के चुनाव में तो मैं नहीं जा पाया, 21 के चुनाव में मैं वहां था, तो हेमंत विश्व शर्मा सचमुच अलग किस्म के प्राणी हैं और उनको समझना हो तो उनको, जो अभी समीर जी ने कहा, वो चिंता हुई क्योंकि करीब 3 ऐसी सीटें थी जहां संघ से जुड़े हुए लोग थे जिनका टिकट काट कर दूसरों को दिया गया। लेकिन यह भी सच है कि चाहे वो अभी राज्य के प्रभारी हरीश द्विवेदी हो या चुनाव के प्रभारी बैजयंत जय पांडा हो, सबके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। सर्बानंद सोनोवाल के साथ 2021 के चुनाव जो मुख्यमंत्री रहते था, तो वो कोई भी काम करना होता था तो सर्बानंद सोनोवाल को पूछ के करते थे और कहा जाता था कि भले हेमंता अभी मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन सारे फैसले सर्बानंद उनसे पूछ के लेते हैं। जो वहां संगठन के लोग ये आ गई वो तस्वीर, ये देखिए कैसे लिपट के दोनों। बिल्कुल बिल्कुल यही है, लिपट के एकदम। और ये दोनों को पता है कि उनकी यूएसपी क्या है। पार्टी को भी पता है कि सर्बानंद सोनोवाल नेता बहुत अच्छे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनका काम बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरह के संघर्ष से, जिस तरह की स्थितियों से असम और नॉर्थ ईस्ट जुड़ जाए, उसमें हेमंत विश्व शर्मा जैसा नेता ही चाहिए। और संगठन के लोगों को वो एक तरह से कहें कि ज्यादा अच्छे से साध लेते हैं, इसलिए भी एक बड़ी वजह है कि वो, ये समीर जी ने कहा कि भाई ऐसा उनसे संदेश भी भिजवाया गया कि सबको साथ लेके चलिएगा, जीत बड़ी है, जिम्मेदारी ज्यादा है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं, साथ लेके चलने वाली है सोच, तो बहुत अच्छी बात है, किसी के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन अगर उस किसी की पर्सनैलिटी वैसी हो, भाई मैं अपने तरीके से काम करता हूं और आपको मैं जीत दिला रहा हूं, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? चलता नहीं है सर। बिल्कुल, हाँ नहीं, सब तो विजय जी बताएंगे। ये बात महत्वपूर्ण है कि वो जो हेमंता जी हैं, उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है ना। अब उनको भी आज हम यही कहते रहे कि वो बाहरी हैं, बाहरी तो हैं, मतलब इसको फैक्ट्स में तो बदलने की बात नहीं, मतलब यदि कहने के लिए कहते रहे, लेकिन ये भी असम गण परिषद से आए थे। वो भी असम गण परिषद से आए थे, तो लेकिन उन्होंने अपनी जगह बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी ताकत को समझा। जब उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया तो उसमें उस वक्त चीफ मिनिस्टर से बड़ा कद दिया। ये सिर्फ एक असम के चीफ मिनिस्टर जैसा आप देखते हैं, या ये कुछ बड़ा हो गए हैं उससे? ये बड़ा हो गए हैं। अच्छा। और वो मैं समझ रहा हूँ कि वो बड़े थे, क्योंकि जब वो नेडा का, जिसका जिक्र हर्षी ने भी किया, तो उस समय भी सर्बानंद सोनोवाल से बड़ा बना दिया। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो सातों राज्यों को देख रहे थे कोऑर्डिनेटर के तौर पे, और डायरेक्ट कनेक्ट है उनका दिल्ली से। मैं यही इसी पे आने वाला था। दिल्ली में वजन कैसा है? दिल्ली में उनका वजन बहुत ज्यादा है, ताकतवर है, और इसीलिए पूरा चुनाव उनके भरोसे छोड़ दिया। अमित शाह यदि बंगाल में बैठे रहे तो इस भरोसे से कि भाई हेमंता अपना गाड़ी जो है पार कर लेंगे, देख लेंगे, तो वो भरोसा है। और जब ऐसी पर्सनालिटी होती है तो उसका थोड़ा सा संगठन के साथ ये समझना कि यार ठीक है, वो होता ही है, तो इसलिए ये मैसेज उनको दिया गया। और पार्टी में ये होता ही है कि भाई संगठन के तौर पर काम किया जाए और सब मिलकर करें। लेकिन हेमंता जी का ही नाम याद आता है आपको ऐसा करने में? आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं जो भी लोग अपने 2:30 बजे चले वहां जहां आप जाना चाहते हैं? 2:30 बजे चलेंगे वहां, ठीक है सर। अरे एक बयान सुना देता हूं आपको इनका। इन्होंने, गौरव गोगोई अपना चुनाव हार गए, अभी ग्राफिक पे आप देख रहे थे। 19 विधायक जीते हैं कांग्रेस के असम में, 19 मुसलमान, 18 मुसलमान है, 1 हिंदू जीता। ये बात इन्होंने बोली हेमंत विश्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसको नोट कीजिए, आपकी असम में कांग्रेस पार्टी के 19 में से 18 विधायक मुस्लिम जीत करके आए हैं, तो मतलब मेजोरिटी वोट कहां मिला आपको? बड़ी बात है। और गौरव गोगोई अपना चुनाव 23,000 वोटों से हार गए। तो क्या हुआ इनके? और ये गौरव गोगोई लोकसभा के सांसद कई बार के, पीछे पिताजी की इतनी बड़ी विरासत, 15 ही साल तरुण गोगोई भी मुख्यमंत्री रहे थे, अभी भी डिप्टी लीडर है लोकसभा। और एक बात याद दिला, डिप्टी लीडर लोकसभा, 23,000 वोट से आप हार रहे हो। ये दोनों गुरु भाई हैं, क्योंकि तरुण गोगोई की लीडरशिप में दोनों ने राजनीति सीखी है और कांग्रेस में ठीक ठाक वेट रखते हैं मुख्यमंत्री, यही बनते सरकार, गौरव गोगोई का चेहरा थे। अब इन्होंने चुटकी लेते हुए हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि अगर पवन खेड़ा के साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बैठने का फैसला कर लिया होता तो शायद ये अपनी सीट निकाल लेते। कांग्रेस तो नहीं जीती, लेकिन शायद ये अपनी सीट जीत जाते अगर पवन खेड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ना बैठे होते। इस पे पूर्ण पवन खेड़ा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पवन खेड़ा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। इसलिए वो आंसर मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था।
तो असम का जनता ने उनको पेरा बना दिया है और आगे जाके आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी पवन खेड़ा जी को, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अभी अब आसाम पुलिस अभी अपना काम करेगी। इन्होंने कहा था एक बार मुझे चीफ मिनिस्टर बनने तो दीजिए, अभी मैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हूं। तो अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये क्या करते हैं अब देखते हैं।